सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI CBT एग्जामिनेशन 2025 में 5 अगस्त 2025 की डेट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उनका ये फीडबैक वीडियो है। अभी 4-5-6 दिन एग्ज़ाम को हो चुके हैं। अब थोड़े से जो क्वेश्चन हैं आ तो PDF से ही रहे, लेकिन जो क्वेश्चन अभी तक कई बार नहीं देखने को मिल रहे थे वो क्वेश्चन भी अब आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है, तो उन्हें भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। एंड आप लोग अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर पूरा अच्छे से करना चाहते हैं तो आप लोगों को बार बार हम सजेस्ट करेंगे कि आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट को पूरा ज़रूर देख लीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, इस वजह से वीडियो सब तक नहीं पहुंच पाता, तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ जॉब की, अप्रेंटिसशिप की सारी अपडेट भी बाद में मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि टू अप्लाई फॉर ए जॉब व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मेकिंग एन इम्पैक्टफुल रिज्यूम। आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने एक अच्छा रिज्यूम बना लिया है, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो उसके बाद आपको करना होता है एक इम्प्रेसिव कवर लेटर लिखना होता है। क्या होता है? राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर। ये आपका एक अगला स्टेप होगा एक अच्छा बायोडेटा, एक अच्छा रिज्यूम बनाने के बाद। ठीक है, बहुत सारे छात्र यहाँ पे अप्लाइंग फॉर द जॉब पे यहाँ पे लगाते हैं करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राघव अप्लाइंग फॉर ए जॉब एट अ मार्केटिंग फर्म, व्हाट विल मेक हिज कवर लेटर इजी टू रीड। अब राघव एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उसके कवर लेटर को पढ़ने में आसानी हो ऐसा क्या वो लिख सकता है उसमें? तो क्या लिखेगा? लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लंबा विवरण लिखेगा तो आसानी तो नहीं होगी। डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू शॉर्टर पैराग्राफ, जैसे आपने कुछ लाइंस लिखी, फिर आपने एक पैराग्राफ चेंज किया, फिर कुछ लाइन लिखी, तो पढ़ना आसान होता है किसी भी चीज़ को। तो यही यहाँ पे राइट आंसर है कि राघव को जो कवर लेटर होगा उसको शॉर्टर पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना है, जिससे कि वो वहाँ पे जो जॉब देने वाला एम्प्लॉयर हो, नियोक्ता हो, HR हो, वो उसे आसानी से पढ़ और समझ सके और उसे इंटरव्यू के लिए बुला सके कि चलिए आप आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संचार क्या है? अब फॉर्मल कम्युनिकेशन कई बार आप लिख देते हैं ऑल रिटन कम्युनिकेशन, ये फॉर्मल है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग ए सेट ऑफ रूल, ये भी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन सिर्फ वो होता है जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो कुछ सेट ऑफ रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यू आर एट वर्क एंड ए कोवर्कर आस्क्स फॉर योर सपोर्ट हेल्प विद ए टास्क, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इनफॉर्मली। आपको यहाँ इनफॉर्मली रिस्पॉन्ड करना है, फॉर्मली नहीं। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आपका कोई सहकर्मी है, आपसे मदद मांगता है, सपोर्ट मांगता है, तो आप क्या करेंगे, कैसे उसे रिप्लाई करेंगे? इनफॉर्मली। तो इनफॉर्मली कैसे रिप्लाई किया जाएगा वो आप ये नहीं बोलेंगे कि आई कैन हेल्प बट सीरियसली यू डोंट इवन नो दिस मच, व्हाट द प्रॉब्लम, ये सब आप नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे श्योर आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड। आप क्या बोलेंगे? ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्यूचर वर्क प्लेस स्किल फॉर एम्प्लॉय। कर्मचारियों के लिए भविष्य में कार्यस्थल पर कौन सा कौशल महत्वपूर्ण होगा? डूइंग पेपर वर्क, डूइंग मैनुअल वर्क, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग या प्लानिंग हॉलीडेज। राइट आंसर है आपका नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग आपका फ्यूचर, ठीक है, भविष्य में कार्यस्थल पे एक महत्वपूर्ण आपका ये स्किल रहने वाला है सभी कर्मचारियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिग इकोनॉमी। अब गिग इकोनॉमी इनमें से कौन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है? तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। एक पहला है ए सिस्टम वेयर एम्प्लॉय वर्क फुल टाइम फॉर ए सिंगल एम्प्लॉयर, ये तो नौकरी होती है। ए सिस्टम वेयर वर्कर्स टेक ऑन पार्ट टाइम और टेम्प्रोरी जॉब, यस, यही आपका सही है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कर्मचारी अंशकालिक या अस्थायी नौकरी कर लें, जैसे स्विगी जोमेटो में जो डिलीवरी बॉय हैं वो एक तरह का गिग वर्कर हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, ए ग्रीन प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स एनी एक्टिविटी दैट। ग्रीन प्रैक्टिस मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस आपके हर एक स्टेप में, हर एक जॉब में, हर एक जगह पे, जिससे कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो वही कह रहा है कि ग्रीन प्रैक्टिस क्या हो सकती है। फर्स्ट है कॉजेज हार्म टू द एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, ये तो नहीं हो सकती। प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स, पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा और देखभाल करे, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे डिस्पोजल गिलास या कप प्लेट की जगह आप स्टील की कप प्लेट यूज़ करें,
प्लास्टिक बैग की जहाँ आप कपड़े के बैग ले जाएं ग्रोसरी खरीदने के लिए, ये सब क्या है आपकी एक तरह की ग्रीन प्रैक्टिस हैं। ठीक है, जब ज़रूरत ना हो तो लाइट, पंखे, इलेक्ट्रिसिटी के सभी अप्लायंसेस को ऑफ रखें। अगला क्वेश्चन है, यू डिस्कवर अ मिस्टेक इन योर वर्क दैट कॉज डिले इन द प्रोजेक्ट, व्हाट शुड यू डू। ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया 2 शिफ्ट में। आपको अपने काम में कोई गलती नज़र आती है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई है, अब आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे छात्र यहाँ लगाते हैं हम इसे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे काम, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने मिस्टेक की है तो हो सकता है आपके बॉस, आपके ऊपर जो भी होगा वो उसे पकड़ ले, तो बेहतर है उसे आप पहले ही बता दें, हाँ हमसे एक गलती हुई है प्रोजेक्ट में जिस वजह से थोड़ा डिले हुआ, बट अभी हमने उसको सही कर लिया है। तो यहाँ देखिए क्या है, टेल योर बॉस अबाउट द मिस्टेक, अपने बॉस को गलती के बारे में बता दें। ठीक, ये नहीं कि वेट करें कोई और गलती ढूंढें, ब्लेम कर दें किसी और को, ये सारी गलत प्रैक्टिस होती हैं और अगर आप एक बार पकड़े गए तो हमेशा के लिए आपकी जो है एक क्रेडिट जो होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू बिफोर मेकिंग ए चॉइस एट वर्क। काम पर कोई चुनाव करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो जब भी आप चॉइस यहाँ चुनना जाएंगे, लुक एट ऑल द डिटेल, पहले तो सभी डिस्क्रिप्शन विवरण देख लेंगे। दूसरा, लिसन टू अदर्स आइडियाज़ एंड आस्क क्वेश्चन, दूसरों के विचारों को भी सुन लें और उनसे क्वेश्चन भी कर लें। अगला है टेक टाइम टू थिंक देन चूज, थोड़ा समझ लें फिर आप चुनें। अगला ऑल ऑफ दिस, तो ये सब है यहाँ पे। जब भी आपको कोई चॉइस बनानी हो काम से पहले तो आप क्या करेंगे, डिटेल सारी देखेंगे, लोगों से भी उनके आइडियाज़ सुनेंगे, थोड़ा सोचेंगे समझेंगे, फिर आप डिसीजन लेंगे। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ़ मोर वर्कर्स नो हाउ टू वर्क व्हाट विल हैपन। अगर ज़्यादा कर्मचारी काम करना जानते हैं तो क्या होगा। अब ज़्यादा कर्मचारी काम करना जानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ज़्यादा काम होगा। मोर वर्क गेट्स डन, क्या हो जाएगा, मोर वर्क गेट्स डन। इसीलिए कोई कंपनी जब किसी को पहले ज्वाइन कराती है अपने यहाँ तो पहले कुछ दिन तक उनको ट्रेनिंग देके पूरी तरह से वो काम सिखाते हैं, क्योंकि सब अगर काम करना जानेंगे तो काम ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, रवि वांट्स टू मेक अ न्यू चेयर फॉर हिज स्कूल यूजिंग डिजाइन थिंकिंग, व्हाट शुड ही डू फर्स्ट। रवि अपने स्कूल के लिए डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके एक नई कुर्सी बनाना चाहता है, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। प्लान हाउ टू मेक द चेयर, नहीं। लिसन टू व्हाट स्टूडेंट्स वांट इन ए चेयर, अगर आप नई कुर्सी बनाना चाहते हैं जिसपे कि बैठेगा कौन, स्टूडेंट बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, तो पहले आप उनसे सुन लो वो कुर्सी में क्या क्या चाहते हैं। आगे वो राइटिंग पैड चाहते हैं नहीं, पीछे फ्लैप चाहते हैं, हैंडल चाहते हैं या नहीं, कुर्सी की हाइट कितनी चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप उनसे पहले पूछ लो, फिर आप कुर्सी डिज़ाइन करो, तब एक ही बार में हो सकता है उनको डिज़ाइन पसंद आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, लिसन टू व्हाट स्टूडेंट्स वांट इन चेयर, मतलब छात्रों से सुने कि वो कुर्सी में क्या चाहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा रहा है, योर कम्युनिटी वांट्स टू रिड्यूस डियर प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, हाउ कैन यू यूज डिजाइन थिंकिंग टू फाइंड न्यू आइडियाज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप जहाँ रह रहे हैं आपके आसपास के लोग ये चाहते हैं कि जो प्लास्टिक कचरा है उसको कम किया जाए। ठीक, अब इस समस्या को आपको मान लीजिए हल करना है तो आप नई डिजाइन थिंकिंग क्या सोचेंगे कि कैसे इस चीज़ को हम कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, इग्नोर द प्रॉब्लम बिकॉज इट्स टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, नहीं ये नहीं करना है। वर्क टुगेदर विद शॉप्स एंड पीपुल नियर बाई टू फाइंड वेज टू यूज लेस प्लास्टिक, ये सही हो सकता है बट आगे भी देखेंगे। मेक मोर थिंग्स विद प्लास्टिक बिकॉज दे आर इजी टू यूज, गलत है। ब्लेम अदर्स फॉर द प्लास्टिक वेस्ट, गलत है। राइट आंसर क्या है, वर्क टुगेदर विद शॉप्स, दुकानों के साथ मिलकर काम करें, लोगों के साथ मिलकर काम करें और तरीके खोजें कि कैसे हम कम प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर सेटिंग अप अ मोबाइल रिपेयर शॉप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सक्सेस। ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया सेकंड थर्ड शिफ्ट में। कल्पना कीजिए कि आप एक मोबाइल रिपेयर की दुकान खोल रहे हैं, इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब मोबाइल की दुकान खोल रहे हैं, सीधा सा मतलब है कस्टमर्स आएंगे तभी आपकी मोबाइल आपके यहाँ रिपेयर कराएंगे और चलेगी वो। कस्टमर्स मोबाइल रिपेयर शॉप पे ऐसे नहीं आते कि उनको पता चल गया हाँ एक ही दुकान है, भीड़ भाड़ के एरिया में होगा, उन्हें दिखती रहेगी आपकी दुकान बार बार, तो कभी उनके यहाँ प्रॉब्लम आएगी तो सोचेंगे हाँ वहाँ पे देखा था, चलो वहाँ रिपेयर करा लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ वही है, सेटिंग अप द शॉप इन अ बिजी एरिया, एक बिजी एरिया, एक व्यस्त एरिया में दुकान खोलें जहाँ के लोग ज़्यादा आते जाते रहें, तो चांसेस पूरा होगा कि आपकी जो दुकान है वो सक्सेस हो जाएगी और चलेगी। ठीक है, अब ज़्यादा दाम पे आप सेवाएं देंगे कोई नहीं आएगा, आस पड़ोस में अगर आप विज्ञापन लगा देंगे उससे भी आस पड़ोस के लोग ही देख पाएंगे। ठीक है, पिकिंग द राइट शॉप नेम, दुकान का सही नाम चुने, ये उतना मैटर नहीं करता। अगर आप बिजी एरिया में हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी दुकान को देखेंगे और आएंगे।
अगला क्वेश्चन है, व्हेन प्रेजेंटिंग योर बिजनेस प्लान व्हाट कैन यू डू टू हेल्प ऑडियंस अंडरस्टैंड एंड बिलीव इन योर प्रोडक्ट सर्विस। अपनी आप एक व्यवसायिक योजना प्रस्तुत कर रहे हों तो आप दर्शकों को अपने उत्पाद और सेवा को समझाने के लिए और उस पर भरोसा दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो किसी को भरोसा कैसे होता है, आप देखते हैं ना, कोई भी चीज़ होता है तो आजकल उसको कंपनियाँ यूज़ करके दिखाती हैं। ये देखो हमने आपके सामने यूज़ किया और इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ वही है, गिव डेमो ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस। आप क्या करें, प्रोडक्ट या जो भी आपका सर्विस है उसका लोगों को ना डेमो दे के दिखाएं, ठीक है। इवन आजकल कार वगैरह भी जो बिकती है, कार बाइक, उनको देखिए रोड किनारे भी अगर वो कैंप लगाते हैं तो उसमें वो प्रॉपर खड़ी रखते हैं। आप आइए उसको ट्रायल करके चला के देखिए, उसके बाद आप चीज़ों को लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है, गिव डेमो ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस। अगला क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव स्पेस एंड हाउ यू स्पेस टू कम आउट ऑफ इट। अब यहाँ ये कह रहा है कि आप हमें वो बताएं कि आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे सामना किए उसका और कैसे उससे बाहर निकलने में आपने अपना मैनेज किया चीज़ों को। तो यहाँ क्या होगा, टेल अस अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू फेस्ड, मतलब आपने फेस की, एंड हाउ यू मैनेज्ड, कैसे आप उससे बाहर निकले, कम आउट ऑफ इट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स एट होम आर कैजुअल कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉई इज। घर पर परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या जो भी आपके नॉर्मल कर्मचारी हैं उनके साथ अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार। नेक्स्ट है, प्रॉपर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स कैन हेल्प टू। ग्राहकों के साथ अगर आप उचित कम्युनिकेशन करते हैं तो उससे आपको क्या मदद मिलती है। अगर आपकी दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं, आपकी शॉप पे ग्राहक आ रहे हैं और उनसे आप अच्छे से बात करते हैं तो क्या होता है, रिटेन हो जाते हैं वो कस्टमर, बार बार आपकी दुकान पे आते हैं और आपके फिक्स्ड कस्टमर बन जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाए, रिटेन कस्टमर। अच्छे से बात करना, आप कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूमे थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट एज। आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से अगर भेज रहे हैं तो आप इसे किसके रूप में भेजते हैं, तो हम इसे भेजते हैं अटैचमेंट के रूप में। आप क्या करते हैं, उसमें मेल में कुछ लिखते हैं। मेल में क्या होता है, टू होता है जिसको आपको भेजना, उसका एड्रेस लिखते हैं। सीसी होता है अगर किसी कॉपी भेजनी उसे लिखते हैं, एंड नीचे आप थोड़ा बहुत कंपोज करते हैं मैसेज और साथ में अटैचमेंट में बायोडाटा को अटैच कर देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, अटैचमेंट। नेक्स्ट है, फॉर कैरियर ग्रोथ एंड स्पेस बी नीड टू बिल्ड। कैरियर में ग्रोथ और किसके लिए, स्थिरता के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए बी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल्स। राइट आंसर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 28 तारीख से ही लगातार पूछा जा रहा है ये। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज अ सर्च इंजन। इसमें से सर्च इंजन कौन सा है, तो सर्च इंजन आपका है गूगल, ऑप्शन नंबर सी गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। इसमें से फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन का एग्जांपल कौन सा है, टेक्सटिंग अ फ्रेंड, सेंडिंग ए व्हाट्सअप मैसेज, राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर या पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। राइट आंसर है, आप अपने मैनेजर को जो ईमेल लिखते हैं वो आपका एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन है। एक और क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ रिज्यूमे। एक रिज्यूम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो एक रिज्यूम में आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल, स्किल और वर्क एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए स्पेस हेल्प्स गिग वर्कर्स फाइंड कस्टमर्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज एट ए फिक्स्ड चार्ज। अब कौन सा एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म या ऐप ही यहाँ राइट आंसर है। यही आपको जो गिग वर्कर होते हैं उन्हें कस्टमर फाइंड करने में और सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करता है। जैसे हमने एग्जांपल शुरू में दिया आपको, स्विगी एंड जोमेटो का। ए ग्रीन वर्क प्लेस मीन्स, ए ग्रीन वर्क प्लेस क्या है, तो वो है जहाँ पे पेपर का कम यूज़ किया जाए, एनर्जी सेविंग लाइट्स लगाई जाए, उसे हम कहेंगे ग्रीन वर्क प्लेस, मतलब एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सारी लाइट हमेशा ऑन करते हैं, वेस्ट सेपरेशन को अलग नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तो ये सारी ग्रीन प्रैक्टिस नहीं है, तो ये ग्रीन वर्क प्लेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कॉल्ड अ मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। आज ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेट पर साझा की गई मीडिया प्रस्तुति को क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वेबकास्ट। क्या कहते हैं, वेबकास्ट। ये आपका राइट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी के सेकंड ईयर में पूछे गए हैं। इसी तरीके से आपको बाकी भी फीडबैक मिलता रहेगा चैनल पे, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।